चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, कि हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन, इन चारों की डेफिनेशंस देनी है यहाँ पर। तो बच्चों, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ। तो बच्चों, ऐसा पदार्थ जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट है कोलाइड। तो बच्चों, वह विलयन जिसमें कणों का जो आकार होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के बीच का होता है, उसे कहते हैं कोलाइड। ठीक है, जैसे स्टार्च विलयन हुआ या दूध, ये सब कोलाइड के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के जो कण हैं वो घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि से निलंबित रहते हैं। तो इस प्रकार के कणों को निलंबन या फिर ऐसे विलयन को निलंबन कहा जाता है। और जो निलंबित कण होते हैं उन्हें आंखों से देखा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो बच्चों, समांगी मिश्रण है सोडा जल, बर्फ, वायु, छनी हुई चाय, ठीक है, और सिरका, ये सभी हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, इसके अलावा लकड़ी, वायु और मिट्टी, ये सभी हैं विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव जो है वो शुद्ध जल है। तो बच्चों, किसी भी द्रव को यदि उबाला जाए और वो द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है तो कहा जाता है कि जो द्रव है वो शुद्ध है। ठीक है, तो यानी कि क्वथनांक से पता लगेगा कि जो द्रव है वो शुद्ध है या अशुद्ध, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। तो बच्चों, इनमें से बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ये सभी शुद्ध पदार्थ हैं। इसके अलावा बाकी के पदार्थ यानी कि दूध, ईंट, लकड़ी और वायु, ये सभी अशुद्ध पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो बच्चों, इसमें से समुद्री जल, वायु और सोडा जल, ये तीनों विलयन हैं। इसके अलावा मिट्टी और कोयला, ये विलयन में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन है इसमें नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या स्टार्च विलयन। तो बच्चों, इनमें से दूध और स्टार्च विलयन, ये दोनों क्योंकि कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो ये दोनों ही सिर्फ जो टिंडल प्रभाव है उसको प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं। तो बच्चों, इसमें से हैं लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पचना और मोमबत्ती का जलना, ये चारों रासायनिक परिवर्तन हैं। बच्चों, यहाँ पर अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी समझेंगे। किस कारक पर आधारित कोई विलयन तनु यानी कि डाइल्यूटेड, कॉन्सेंट्रेटेड या संतृप्त, सैचुरेटेड कहलाता है। तो बच्चों, उसमें उपस्थित विलय की मात्रा पर डिपेंड करता है कि कोई जो विलयन है वो तनु है, सांद्र है या संतृप्त है। ये हमने समझा था ना विलयन की संतृप्तता पर, तो ये वहीं से आप समझेंगे कि किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि विलयन जो है डाइल्यूटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड है। निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण बताइए। लकड़ी, चीनी का घोल, मिट्टी मिला हुआ जल। तो इसमें से समांगी मिश्रण है चीनी का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के संतृप्त विलयन का ताप 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्या होगा। तो बच्चों, जब विलयन का ताप बढ़ा दिया जाता है तो विलयन क्या हो जाता है, उसके अंदर जो विलय है वो उसमें और ज़्यादा घुल जाएगा। तो विलयन अगर पहले संतृप्त है तो उसके बाद क्या होगा, असंतृप्त हो जाएगा, यानी कि गर्म करने पर विलयन जो कि पहले संतृप्त था अब वो असंतृप्त हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं। तो बच्चों, वो पदार्थ जो कि पहले ठोस अवस्था में होते हैं और गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि कैम्फर यानी कि कपूर। और दूसरा ऊर्ध्वपातन पदार्थ का एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। लोहे की पिन लकड़ी के बुरादे में मिल जाती है, इन्हें कैसे अलग करेंगे। तो बच्चों, इनको चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करें। तन्यता क्या है। तो धातुएं जो कि खींचने पर तार में बदल जाती हैं तन्य कहलाती हैं, और उनका ये जो गुण होता है वो तन्यता कहलाता है। टिंडल प्रभाव क्या है। द्रव या गैस में जो कि निलंबित पदार्थ होते हैं उनके कणों द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वही टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है।
और बच्चों वो धातु जो कि रूम टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विडी फॉर्म में पाई जाती है वो कौन सी धातु है, वो है पारा। और मिश्रण के घटकों को, क्योंकि हमने पृथक्करण समझा था, तो उसकी क्या आवश्यकता है, क्यों किया जाता है पृथक्करण, तो इसके 4 कारण हैं। अवांछित यानी कि जो यूजलेस घटक होते हैं उनको दूर करने के लिए, या किसी हानिकारक घटक को भी दूर करने के लिए, पदार्थ का शुद्ध नमूना प्राप्त करने के लिए, या किसी लाभप्रद घटक को प्राप्त करने के लिए। और पदार्थों के पृथक्करण की कितनी विधियां हमने समझी थी, छानना, चुंबक द्वारा अलग करना, हाथ से चुनना, आसवन विधि, अपकेंद्रण विधि, वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन की विधि। नेक्स्ट है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जैसे विद्युत बल्ब का जलना और जल को बर्फ या भाप में बदलना। और रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे ईंधन का जलना या लोहे का जंग लगना आदि। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से।